ये नेमत है कि हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, ये नेमत है कि हर सांस अगले दिन जो है वो हमें मुयस्सर है, वरना अगले सांस का भी भरोसा नहीं है। ये कम बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव सब सलामत दिए हैं। देखिए ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। हम नेमतें समझते हैं दौलत को, शोहरत को, हम समझते हैं जितनी शोहरत हमारे पास होगी, जितनी दौलत हमारे पास होगी, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत आपके हाथ पाँव आंखें, आपके पास सेहत है तो सबसे बड़ी नेमत है। बेशक मैं यही कहने लगी थी। और अगर आपके पास जहनी सेहत है तो सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि जहनी सेहत का ना होना कौन कौन से खतरनाक किस्म के जो है वो इश्यूज पैदा करता है। हमारे माशरे में इस चीज़ की कोई तरबियत ही नहीं है। कोई जिसके दिल में अल्लाह का रहम होगा ना, वो किसी की बेटी को जो है ना तलाक देगा, वो ना किसी की बेटी को उजाड़ेगा, ना किसी की बेटी को लाकर जो है वो उसकी तजलील करवाएगा। वो देखिए मर्द पे डिपेंड करता है। घर वाले, आपकी पूरी सल्तनत बनी हुई है, घर वाले अपने अपने कमरों में रहते हैं, आपके कपड़े, चीज़ें, हर चीज़ जो है वो तरतीब से रखी हुई है। एक अकेली लड़की आके आपके घर में जो है वो रहती है और वहाँ आकर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो देखभाल करती है। उसने वहाँ पे एडजस्ट करना है, आपने नहीं करना। आप ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं, आपका घर है, तो आपने जिसने एडजस्ट करना है, आप उससे तवक्को करते हैं कि सुबह उठते ही वो जो है वो सारे काम संभाल ले और सुबह उठते ही वो आपकी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दे। तो ऐसे नहीं होता। आप उसे कुछ वक्त लगेगा आपको समझने में, आपको कुछ वक्त लगेगा उसे समझने में। तो फिर आप क्या कहना चाह रही हैं कि केयर नहीं करनी चाहिए, चीज़ों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखें, लेकिन वक्त दें। देखिए रिश्तों को वक्त दें। ये मर्द पे डिपेंड करता है, शौहर पे डिपेंड करता है। अगर शौहर ने सिर्फ माँ बाप की बात माननी है और बीवी को अहमियत नहीं देनी, तो ये घर कैसे बसेगा? कानों के कच्चे जो लोग होते हैं ना, ये अपना घर उजाड़ लेते हैं, जिन्हें हर बात जो है वो उनकी समझ आती है कि मैं जो है वो इसकी सुन लूँ, उसकी सुन लूँ, इधर से भी सुन लूँ, उधर से भी सुन लूँ। ये जो 10 कानों के सुनने वाले लोग हैं ना, ये ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं आपको एक पेपर पे साइन करके देती हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिसने अपने दोस्तों की भी सुननी है, जिसने अपने माँ बाप की भी सुननी है, जिसने अपने घर में मौजूद जो है वो भाभी भाई की भी सुननी है, जिसने अपने रिश्तेदारों की भी सुननी है, और उसने अपना घर बर्बाद कर लेना है, वो चाहे औरत है या वो चाहे मर्द है। जब आप अपने पार्टनर के खिलाफ बातें सुनना शुरू हो जाए ना, तो आप समझ लें कि आपकी बर्बादी शुरू हो गई है। यह आपके पार्टनर की बर्बादी नहीं है, यह आपकी अपनी बर्बादी है, क्योंकि आपको उससे अलग करके आपकी ज़िंदगी की खुशियां आपसे छीनी जा रही हैं। और आपको ये बात तब पता लगेगी जब आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। आपको इस बात का एहसास जो है वो उसी वक्त नहीं होगा, कुछ वक्त बाद होगा कि मैंने जो है वो लोगों के कहने पर किया ये। मेरा पार्टनर तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था, मेरा पार्टनर तो मुझसे बहुत प्यार करता था, उसने तो दुनिया में हमेशा जो है वो मेरा साथ दिया। लेकिन ये बातें कब पता चलती हैं? ये पछतावा जो है ना, ये ज़िंदगी का ऐसा पछतावा है, इसका ज़ाला जो है ना वो कहीं मुमकिन नहीं है। जिस वक्त आप किसी को इस लेवल तक जो है वो ट्रीट करें कि आप किसी को तलाक दे दें, इस्लाम कह रहा है कि ये बिल्कुल जायज़ अमल है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो तलाक ले लें, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसको नापसंदीदा करार दिया गया है। अल्लाह ने इसको पसंद नहीं किया और मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई करवाने वाले को शैतान करार दिया गया है। चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो आपके दोस्त है, ये शैतान का किरदार अदा कर रहा है। ये दुनिया मकाफाते अमल है भाई। आज तुम तलाक दिलवाओगे, कल तुम्हारी बेटियों को भी तलाक होगी, ये पक्की बात है। कल तुम्हारे घर में किसी ऐसी बेटी को तलाक जरूर होगी जिसकी वजह से जो है वो तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि बद्दुआएं नहीं लगती। मैं नहीं मानती कि बद्दुआएं लगती हैं, मैं मानती हूँ कि आह लगती है, मैं मानती हूँ कि सब्र पड़ता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां जिनको अच्छे शौहर ही नहीं मिले, ऐसे ऐसे खूबसूरत मर्द कि जिन्हें अच्छी बीवियां ही नहीं मिली, और उनके रिलेशनशिप जो है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से टूटे। कामयाब तरीन मर्द वो हैं जिनकी बीवियां उनसे खुश हैं, और पाकिस्तान में कामयाब तरीन रिश्ते वो हैं जो मर्द निभा रहे हैं, क्योंकि रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से निपटा है, लेकिन ज़्यादातर मर्द की जो है वो इनपुट होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों को भी सेटल रखना होता है, उसने बीवी को भी लेके चलना होता है। ये तो बड़ा आसान काम है कि आप किसी को तलाक दे दें, आप तो फिर मर्द ही नहीं। मर्दानगी का तकाजा तो ये था कि आप तलाक ना देते हुए ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारे जिसके अपने असूल हों और आप अपने घर को ना तोड़ें। आप, मुझे बड़ी हैरत होती है आज का मर्द या आज के ससुराल वाले जो है वो बड़े एक्टिव, हम तो इस औरत को छोड़ रहे हैं, और तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम किसी को छोड़ो या किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करो? तुम्हारा तो जो है वो बैड टाइम जो है वो शुरू हो गया है। तुम तो अपनी जो है वो गिनती गिनो कि तुम्हारा बैड टाइम जो है वो काउंट होना शुरू हो गया। अल्लाह के यहाँ सिर्फ जो है वो मुसल्ले नहीं जाएंगे, नमाजें नहीं जाएंगी, तस्बीहां नहीं जाएंगी, आपकी दाढ़ियाँ नहीं जाएंगी। अल्लाह के यहाँ आपका इखलाक जाएगा, अल्लाह के यहाँ आपका किरदार जाएगा, अल्लाह के यहाँ आपका जो है वो अमल जाएगा, अल्लाह के यहाँ हकूकुल इबाद जाएंगे। जहाँ आपने हकूकुल इबाद के मामले को सख्त कर दिया, वहाँ आपकी तस्बीहां, मुसल्ले, ये सब ये चीज़ें अल्लाह ने जो है वो इसका हिसाब किताब देना है।
जरूरी नहीं है कि इनकी बख्शिश है जी। बिल्कुल हम सही। बहुत नमाजें पढ़ते हैं, हम सारी नमाजें पढ़ते हैं तो हम बख्शे जाएंगे। आपके पास क्या जो है वो अथॉरिटी है कि आप बख्शे जाएंगे? आपने अगर किसी की बहन बेटी के साथ ज्यादती की है तो आपकी नमाजें किसी काम की नहीं है।